हाँ दोस्तों, 22 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जितने क्वेश्चन मेरे को मिले थे उतने उतने मैं एनालिसिस किया हूँ यहाँ पर। जो कि पहला क्वेश्चन में ये था, लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सेकंड क्वेश्चन ये आया था, विवेकानंद की 33 फीट की कांसे की जो मूर्ति है 2019 में कहाँ स्थापित की गई? रांची। रांची बोलो तो झारखंड की राजधानी है। ओके। वायरस का फुल फॉर्म आ गया था। वायरस का जो फुल फॉर्म आया था भाई, वायरस वायरस का फुल फॉर्म दिया था, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इसको याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खालसा पंथ आया था। खालसा पंथ की जो शुरुआत है कब की गई थी? सन 1966 ईस्वी में की गई थी। इससे कुछ और जो क्वेश्चन है जो आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये जो कि 10वें सिख गुरु थे। इसको भी याद रखिए। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये भी क्वेश्चन अगले पेपर में आ सकता है। गूगल ड्राइव क्या है भाई? क्लाउड स्टोरेज है। शिशु लोन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिशु लोन क्या है? शिशु लोन में जनरली क्या है, इसको देखिए आप। बेहतरीन क्वेश्चन है। शिशु लोन के तहत अधिकतम 50,000 रुपये का जो लोन किस योजना के तहत दिया जाता है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 50,000 का लोन दिया जाता है। और ये और भी है, किशोर लोन, ये भी 50,000 से 5 लाख रुपया तक है। और तरुण लोन है। क्या है? तरुण लोन है 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपया तक इसमें लोन मिलता है। ये तीनों लोन आप याद रखिए। लेकिन जो एग्जाम में आया था, शिशु लोन के तहत मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ किस योजना के तहत लोन दिया जाता है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन दिया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो उसमें है ये, मुगलों द्वारा गैर मुसलमानों पर कौन सा कर लगाया गया? अर्थात मुगलों द्वारा गैर मुसलमान अर्थात जो मुस्लिम के अलावा जो हिंदू लोग हैं उन पे कौन सा कर लगाया गया था? कौन सा टैक्स लगाया गया था? कौन सा टैक्स लगाया था? जजिया कर। ओके। अगला क्वेश्चन जो है, नेशनल वार मेमोरियल कहाँ पर है? नेशनल वार मेमोरियल न्यू दिल्ली में स्थित है। ओके। हाँ। राज्यसभा की सदस्यता व चुनाव की पद्धति किस देश से लिया गया है? राज्यसभा की जो सदस्यता व चुनाव की जो प्रणाली है, जो पद्धति है, किस देश से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। ओके। कथक नृत्य से कौन संबंधित है? बिरजू महाराज। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कथक नृत्य भैया कहाँ का है? कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? यूपी का, उत्तर प्रदेश का। बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले पेपर के लिए। CR7 ये आपका जो है शॉर्ट नेम है। 21 खिलाड़ी के नाम से जाना जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं भैया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर हैं। इनके नाम शॉर्ट फॉर्म जो है CR7 के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल का जो टाइम पीरियड कहाँ तक रहा भाई? 1500 BC लेके 500 BC। ऑप्शन में शायद यही दिया था जो बच्चे बोल रहे थे, कोई क्लियर नहीं है इसमें क्या दिया था ऑप्शन। जनरली यही ऑप्शन मिला था उसमें। अब आते हैं, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में हुई थी। चेल्सी क्लब किस खेल से संबंधित है? चेल्सी क्लब जो है फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। दुनिया का तैरता हुआ पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पर? न्यूक्लियर पावर प्लांट रसिया ने स्टेबलाइज किया था। किसने? रसिया ने। दुनिया का पहला तैरता हुआ जो पावर प्लांट है, परमाणु पावर प्लांट, रसिया ने स्टेबलाइज किया था पहला। आइए हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन। मानव शरीर में हृदय से वृक्क तक ब्लड किसके द्वारा जाता है? अब ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट से वृक्क बोले तो किडनी। क्या भाई? किडनी। जो किडनी है, यहाँ जो ब्लड किसके द्वारा जाता है?
और जनरली जो हमारा ब्लड है वो वृक्क धमनी के द्वारा जाता है, रेनल आर्टरी, आर्टरी बोलते हैं जब इसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है, शुद्ध ब्लड ऑक्सीजन युक्त। ओके, भारत में कौन से व्यक्ति 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे? भारत में ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो 2 बार 2 बार लगातार नहीं है, सिर्फ 2 बार दिया है, चाहे जब उनका टाइम पीरियड रहा हो, लेकिन 2 बार है। 2 बार वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रूप में सेलेक्टेड हुए थे, चुने गए थे। गुलजारी लाल नंदा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इसको स्टार लगाइए। पिन कोड का जो पहला 2 अक्षर होता है वो क्या डिनोट करता है? पिन कोड का जो पहला जो 2 अक्षर है वो रीजन को शो करता है, रीजन को, अर्थात जोन को, किस जोन में है, क्षेत्र। ओके, आइए, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ओके, भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं, इसको याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगला आ रहा है, 1975 में भारत के पहला सैटेलाइट उपग्रह अर्थात किस देश की मदद से लॉन्च किया गया था? सोवियत संघ, जो प्रेजेंट टाइम रसिया के नाम से जाना जाता है, जो कि अलग हो गया है रसिया। ओके, अगला आता है न्यूक्लियर फ्यूजन, कितना टेम्परेचर है भाई? ये भी एग्जाम में आया था, न्यूक्लियर जो फ्यूजन है उसका टेम्परेचर कितना है? तो बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, जो अर्थात इस पे हाइड्रोजन बम इसी पे आधारित है। किस पर? हाइड्रोजन, जो हमारा बम है, हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। किस पर आधारित भैया? हाइड्रोजन बम, हाइड्रो बम न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित, जो हमारा सन भी है इसी पर आधारित। ओके, सो दोस्तों इतना ही मेरे को क्वेश्चन मिला था। सो थैंक्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स।